अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। देगलूर बिलोली दिल्ली असेंबली इंतखाबात में वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ इंतखाबात में मुकाबला करेंगी और जीत दर्ज करेंगी। इस तरह के ख्यालात वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती सदर रेखाताई ठाकुर ने आज अपने नांदेड़ दौरे के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के रूबरू बयान किया। चुनाव हो रहा है, वहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी ताकत से लड़ने वाली है और 1-2 दिन के बाद उम्मीदवार घोषित करेंगे। यहाँ पर बहुत दिन से इस मतदार संघ की इस चुनाव के लिए हमारी तैयारियां हो रही हैं। वहाँ पर संगठनात्मक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल जो पूरा सेटअप है उसको भी हमने बहुत ताकत से खड़ा किया है, उसका प्रशिक्षण भी हुआ है और उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत इलेक्शन में 100 प्रतिनिधि हमने चुन के लाए हैं। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के रिहाई के लिए पहला निवेदन वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ ज़िले में दिया है, लेकिन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने आगे बढ़कर पहला आंदोलन रखा था जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी भी सहभागी हुई थी। लेकिन हम आपको यकीनन तारीख के साथ बताते हैं कि 12 अप्रैल 2020 को जब वंचित बहुजन आघाड़ी का डफली बजाओ आंदोलन होता है तो उस वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी के आयोजकों के ऊपर गुने दाखिल नहीं हुए। आयोजकों पर होने के बावजूद नेताओं पर भी गुने दाखिल होते हैं। लेकिन जब अशोक चौहान का मोर्चा निकलता है आयन कोविड के पीरियड में और हज़ारों की तादाद में मोर्चे में उन लोगों को लेकर आते हैं, उस वक्त वंचित ने गुनाह दाखिल नहीं होता उनके ऊपर, लेकिन वंचित ने दबाव बनाने के बाद में सिर्फ परमिशन मांगने के लेटर पे जो 4 सिग्नेचर थे उन आयोजकों पे गुन्हा दाखल हुआ, सिर्फ उन पर हुआ। जब हमने कहा तो कहा कि फक्त आयोजकांवर गुन्हा दाखल करायचा असतो, कानून अगर सिर्फ आयोजकों पे गुन्हा दाखल करने का है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के आंदोलन में, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के आंदोलन में आयोजकों के अलावा दिगर उलेमाओं के ऊपर और दिगर लीडरों के ऊपर गुन्हे दाखिल कैसा होते हैं। पुलिस को कानून सबके साथ एक नज़र से रखना चाहिए। दोगलापन गुने के मामले में पुलिस विभाग का दुरुपयोग अगर सत्ताधारी कर रहे हैं तो हम पुलिस विभाग को चेतावनी दे रहे हैं कि आप सियासी लोगों की कठपुतली मत बनिए और आप जो है कानून के दायरे में चलिए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो, आप संविधान और कानून के रक्षक हो, आप संविधान और कानून से चलना चाहिए। असेंबली इंतखाबात में पुरजोर अंदाज में हिस्सा लेंगी और कामयाबी हासिल करेंगी और उन्होंने कहा कि अगर बरसर इख्तिदार पार्टी की जानिब से कोई आंदोलन किया जाता है तो उन पर गुनाह दाखिल नहीं होता। 3 ग्राम पंचायत हमारे पूरी तरीके से कब्जे में है और वहाँ हमारी ऐसी ताकत हमने निर्माण की है कि इस चुनाव में हम बहुत बड़ी ताकत से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज विरोधी पक्ष का अभाव है और वंचित बहुजन आघाड़ी विरोधी पक्ष के रूप में एक मजबूत पर्याय महाराष्ट्र के राजनीति में खड़ी हो रही है। वही भूमिका हम यहाँ पर निभाएंगे और हमारा प्रयत्न, हमारी कोशिश यहाँ पर विजय खिंचलाने का ही है। कांग्रेस राष्ट्रवादी के समर्थन से महाविकास आघाड़ी की शिवसेना के उम्मीदवार भाजपा की तरफ से खड़े रह रहे हैं, तो लोगों को अब ये बात जाननी पड़ेगी कि जो शिवसेना के कट्टर शिवसैनिक सुभाष साहब ने कल तक सेक्युलर महाविकास आघाड़ी के निष्ठावंत थे, रातों रात वो भाजपा से खड़े रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के ही लोगों ने उनको भाजपा में भेजकर खड़ा किया हुआ है। तो इस दाव को समझना चाहिए और कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना भाजपा ये सत्ता के दीवाने हैं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इस वक्त अगर भाजपा को रोकना है, अगर इस वक्त कम्युनल ताकतों को रोकना है तो तमाम सेक्युलर लोगों को वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। वरना जब रिज़ल्ट आएंगे और अगर सब सेक्युलर जहन के लोग वंचित के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो यकीनन फिर भाजपा जीतेगी। उस वक्त ये आरोप नहीं होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस में भाजपा को हराने की कोई इच्छा शक्ति और ताकत रही नहीं है और कांग्रेस उसको हरा नहीं सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी ही इस वक्त भाजपा को हराने की ताकत रखती है।
सुप्रीम कोर्ट का एक बीच में टिप्पणी आई थी कि पुलिस जो है, जो सत्ताधारी दल है, उनके दबाव में काम करती, तो इस तरह के जो वारदात होते हैं उसको सिद्ध नहीं करते गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर इस बात की दखल ली है और सुप्रीम कोर्ट तक ये एहसास पहुंच गया है कि सत्ताधारी पार्टियां पुलिस का दुरुपयोग करती है, तो ऐसा पुलिस का दुरुपयोग करने वाली पार्टियों को सत्ता से बाहर करना, उनको हराना, ये इस देश के संविधान को मानने वाली आवाम का पहला कर्तव्य है और इंशाल्लाह इसकी शुरुआत देगलूर बिलोली से होगी। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।